ग्रहों की शांति। बोलो माता जी महाराज की जय। पंडित का यह स्वर कानों में पड़ते ही घर की औरतों ने घूंघट खींच लिए और बारी बारी से पंडित के पैर छूने के लिए आंगन में आ गई। सदा खुश रहो, जल्द ही बेटे का मुंह देखो। पंडित ने घर की नई बहू के सिर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया। चलो सब औरतें घर के भीतर जाओ, हमें पंडित जी से कुछ बात करनी है। घर के मुखिया रामजतन ने घर की औरतों को अंदर भेज दिया और फिर पंडित जी के साथ चारपाई पर बैठते हुए बोले, पंडित जी, 3 बेटों का बाप होने के बाद भी पोते का मुंह नहीं देख पा रहा हूँ। जो उपाय आपने दोनों बेटों की बहुओं को बताए थे वे सब करने के बाद भी दोनों ने एक के बाद एक 4 लड़कियां पैदा की है। अरे कहाँ रामजतन, आपकी बहुओं को एकादशी का निर्जला व्रत करने को कहा था मैंने, जब वे पहली बार पेट से थी। बड़ी बहू तो आधे व्रत में ही बेहोश हो गई और पता नहीं दूसरी ने भी व्रत पूरा किया या नहीं। अरे एक बार व्रत पूरा नहीं हुआ तो देवी माँ थोड़े ही बार बार मानती हैं। पंडित ने अपनी झोली से पत्रिकाएं निकाल ली। अरे रामजतन जी, आप तो सभी संस्कार भूल गए हैं। हमें आए इतनी देर हो गई और आपकी बहुओं ने चाय नाश्ता भी नहीं कराया। घर आए पंडित को भूखा रखना पाप है। पंडित की यह बात सुनकर रामजतन गुस्से में चिल्लाए, अरे उमेश की बहू, पंडित जी के लिए चाय नाश्ता ला। कुछ देर बाद ही पंडित जी ने चाय नाश्ता करके नई बहू और बेटे का मंदिर में आकर हवन कराने का मुहूर्त निकाला और चले गए। रामजतन हिसार गांव के सरपंच हैं। 3 बेटे और अब 3 बहुओं से भरा पूरा परिवार है। छोटे बेटे की शादी को अभी 4 दिन हुए हैं। मंदिर में पूजा कराने के लिए मुहूर्त के लिए पंडित को घर बुलवाया था, पर पंडित जाते जाते उन्हें एक बार फिर पोते का सपना दिखा गया। अरे उमेश की अम्मा, पंडित जी ने कल सुबह का मुहूर्त निकाला है मंदिर में पूजा के लिए, सभी को कह दे सुबह सुबह तैयार रहेंगे। रामजतन अपनी बीवी को कहकर घर के बाहर निकल गए। रसोई घर में जाकर उनकी बीवी ने सभी बहुओं को जल्दी तैयार होने को कह दिया। उनके जाने के बाद बहुएं आपस में बातें करने लगी। अरे पंडित बिना पता नहीं कब हमारी जान छोड़ेगा। उमेश की बीवी रीता बोल पड़ी, पैर कब्र में है, पर देखा नई बहू को कैसे घूर रहा था। हाँ दीदी, जब मेरी शादी हुई थी तो आशीर्वाद देने के बहाने बार बार कभी मेरी कमर तो कभी सिर पर हाथ फेर रहा था। बीच वाली बहू संजू बोली, जब मैं पहली बार पेट से थी तो 7वें महीने में एकादशी का व्रत आया। मुझसे बोला कि अगर निर्जला व्रत करोगी तो बेटा होगा। अरे 7वें महीने 1 घंटे भी भूखा प्यासा नहीं रहा जाता तो पूरे 24 घंटे कैसे रहती। आधे दिन में बेहोश हो गई, इसलिए बेटी होने पर सब दोष मेरे सिर आ गया। रीता की आवाज़ भर्रा गई। दीदी जाने भी दो, इस पंडित ने तो माँ बाप दोनों को बस में कर रखा है। साल में जितने ये हमसे व्रत रखवाएगा उतना ही तो दान बापू से पाएगा। संजू पानी की बाल्टी उठाकर किचन से बाहर चली गई और रीता अपने काम में लग गई। पर दिल की धड़कन तेज हो गई सीमा की, जो अभी बस 4 दिन पहले ही इस घर में आई थी। उसे भी पंडित की नज़रें सही नहीं लगी थी, पर बेचारी नहीं है। घर में दोनों बहुओं की बातचीत से उसने अपने को दूर ही रखा। अगली सुबह घर के सारे लोग नहा धोकर मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में औरतों का एक झुंड देखकर रीता ने सीमा से कहा, नई बहू, वहाँ उन औरतों के चेहरे मत देखना। उनके पास से जब हम निकले तो आंखें नीची रखना। क्यों दीदी, क्या हुआ? सीमा ने पूछा। अरे वह विधवाओं का झुंड है। वे सुबह तड़के ही मंदिर से पूजा करके वापस आ रही हैं। सूरज निकलने के बाद वे मंदिर क्या घर के बाहर भी नहीं जा सकती, समझी? बस सुबह उनके मुंह देखना अपशगुन है, रीता ने सीमा से कहा। मंदिर पहुंचकर रामजतन ने पंडित से पूछा, पंडित जी, ये विधवाएं आज देर से मंदिर आई थी क्या? हमारे रास्ते में पड़ गई थी। इनको कहा था सुबह तड़के मंदिर आकर अपने अपने घर में बंद रहा करो। अरे रामजतन जी, आप गुस्सा मत हो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आप आइए पूजा करिए। पंडित ने पूजा संपन्न की और बोला, रामजतन जी, आपकी नई बहू के ग्रह कुछ अनुकूल नहीं है। राहु जल्द ही मंगल के साथ आकर इसकी राशि में आने वाला है। पंडित ने अपना सिर खुजाया। अरे पंडित जी, पर आपने ही तो विवाह से पहले इनकी कुंडलियां मिलाई थी
और आपने कहा था इसके ग्रह बहुत अच्छे हैं। रामजतन जी ने चिंता से पंडित से कहा। पंडित जी कुछ हड़बड़ा गया। अरे वे ग्रह कुंवारी लड़की के थे, अब एक विवाहिता के ग्रह हैं। पंडित ने बात संभाली। अब आप ही कहें क्या करें हम? रामजतन ने पंडित से पूछा। करना क्या है? रामजतन जी ग्रह शांति के लिए 12 दिन का हवन है जो हम यहाँ अपने दूसरे पंडितों की सहायता से करेंगे और उसका प्रसाद 12वें दिन आपकी बहू ग्रहण कर लेगी। बस सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। फिर पंडित उंगलियों पर कुछ हिसाब करने लगा। रामजतन जी ग्रह की दशाओं के अनुसार यह हवन हम पंडित ही कर सकते हैं। आपके घर का इसमें कोई नहीं बैठे। आप बस हवन सामग्री के लिए 5100 रुपये दे दीजिए, हम हवन संपन्न कर देंगे। पंडित की बात सुनकर रामजतन जी तुरंत राजी हो गए और पैसे पंडित को देकर वापस आ गए। घर आकर सीमा ने अपने पति सुरेश से इस अंधविश्वास के बारे में बात करनी चाहिए, पर सूरज ने यह कहकर बात टाल दी कि ग्रहों की दशा पंडित से बेहतर कौन समझ सकता है, इसलिए उनको इस सब में नहीं पड़ना चाहिए। पर सीमा का मन बेचैन हो रहा था। वह समझ चुकी थी कि यह एक शुरुआत है। अभी उसे बड़ी भाभीयों की तरह इस अंधविश्वास के नाम पर बहुत कुछ सहना पड़ेगा। हवन हो गया, फिर व्रतों का सिलसिला चल पड़ा। वह पंडित अपनी टोली के साथ किसी न किसी बहाने रामजतन को डराकर, कभी ग्रह का डर तो कभी नक्षत्रों का भय दिखाकर पैसे लेता रहता और इस सब का असर सीमा पर और दूसरी बहुओं पर होता। उन्हें पूरे दिन का उपवास, कभी ठंड में सुबह सुबह नदी के ठंडे पानी में नहाने और कभी कभी तो 7 दिन तक मौन व्रत भी रखना पड़ता। हद तो तब हो जाती जब नदी में स्नान के बाद गीले कपड़ों में उन्हें पंडित मंदिर बुलाता और पंडित की लालची निगाहें उनके गीले बदन को घूरती। सीमा के सब्र का बांध टूटने को था कि घर में जैसे भूचाल आ गया। 5 महीने के बाद भी जब सीमा ने गर्भ धारण नहीं किया तो पंडित ने ग्रहों को एक बार फिर अनुकूल करने के लिए 3 रातों तक मंदिर में महाकाली का हवन कराने की सलाह दी। जब सीमा को पता चला तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देख रीता ने उसकी हिम्मत बढ़ाई, पर सीमा बोली, दीदी आप तो सब जानती हैं यह पंडित कितना कमीना है। मैं रात में अकेली मंदिर में हवन के लिए नहीं जाऊंगी। बच्चा पैदा करना क्या सिर्फ मेरे हाथ में है? यह तो पति पत्नी दोनों के हाथ में है। तो हवन में सिर्फ मैं ही क्यों जाऊं? मेरे पति क्यों नहीं बैठ सकते? सीमा की बातों में दम था, पर रीता उसे समझाने लगी, तू घबरा मत, तू आज रात को जा, वे पंडित कुछ नहीं करेंगे। रीता ने सीमा को झूठी तसल्ली दी। रात को डरते डरते सीमा हवन के लिए अकेली मंदिर पहुंच गई। पंडित और उसके चेले पहले से ही वहां मौजूद थे। आ जाओ दुल्हन बैठो। पंडित ने सीमा को अपने पास बैठने को कहा, पर सीमा उसके सामने ही बैठ गई। क्या दुल्हन, 5 महीने बाद भी गर्भ नहीं ठहरा? मतलब घोर विपदा आने वाली है, पर मेरे पास सबका हल है अगर तुम चाहो तो। सीमा ने घूर कर पंडित को देखा। अरे मेरा मतलब है यह हवन करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीमा का मन घबराने लगा। 3 घंटे तक पंडित कुछ मुंह में ही मंत्र बोलता रहा और हवन में सामग्री डालता रहा। रात गहराने लगी। अरे दुल्हन, अगर थक गई हो तो थोड़ा आराम कर लो, हवन 1 घंटे बाद फिर शुरू करेंगे। पंडित ने लालची निगाहों से सीमा को ऊपर से नीचे तक देखा। नहीं, हम ऐसे ही ठीक है, हमें आराम नहीं करना। सीमा अपनी जगह से नहीं हिली। अरे दुल्हन, हवन तो हमारे चेले कर ही रहे हैं, चलो भीतर थोड़ा आराम कर लो। पंडित थोड़ा सा पास आकर कहने लगा, देखो दुल्हन, तुम्हारे ससुर को पोता चाहिए, उसके लिए तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। मेरा मतलब अभी 2 रातें बाकी है, आज नहीं तो कल आराम कर लेना। पंडित की बातें सीमा को समझ में आ गई थी। पूरी रात पंडित सीमा को बहलाने की कोशिश करता रहा। सुबह तड़के विधवाओं के मंदिर आने पर सीमा की जान में जान आई। पंडित के एक चेले ने उन विधवाओं से पूजा की थाली ली। सीमा साफ देख पा रही थी कि थाली लेने के बहाने चेला उन विधवाओं को घूर रहा था। एक विधवा का तो उस चेले ने हाथ ही पकड़ लिया था, पर वे विधवाएं चुपचाप अपना अपमान करा रही थी। मंदिर से लौटते समय सीमा ने उन विधवाओं को रोक लिया।
देखो बहनों, वह पंडित और उसके चेले ठीक नहीं हैं। तुम सब क्यों अपना ऐसा अपमान करवा कर भी चुप हैं? उनमें से एक विधवा बोली, दीदी आपके सिर पर पति का साया है, फिर भी आप रात को मंदिर में इस पंडित के पास आई, मगर हम तो असहाय हैं, हम विरोध नहीं कर सकती। हमें तो जब चाहे यह रात को हवन के बहाने बुला सकता है और हमारे घर के लोग ग्रहों के डर से हमें यहाँ भेज देते हैं। आप हमारी फिक्र मत करिए, हमें तो आदत हो गई है इस अपमान की। वे सब चली गईं, पर सीमा को आईना दिखा गई। सीमा ने गहरी सांस ली और घर आ गई। वह जानती थी और उसे यह बात समझ में आ गई थी कि पंडित का हौसला सिर्फ इसलिए बढ़ा है क्योंकि औरतें लोक लाज के डर से उसके खिलाफ नहीं जा सकती। पर वह नहीं सहेगी। एक रात तो बच गई, पर आज रात वह पंडित उसे नहीं छोड़ेगा, और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो फिर ग्रहों की दशा का बहाना कर वह बाबूजी के कान भरेगा और कोई और रास्ता खोज लेगा। सीमा ने काफी देर तक सोच विचार कर एक योजना बनाई। उसने घर की बड़ी बहू को पूरी योजना बताई। रीता ने भी सीमा का साथ देने का मन बना डाला। रात को जब सब सो गए और सीमा मंदिर चली गई, तब रीता ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। सब घर वाले आंगन में इकट्ठा हो गए। तब रीता बोली, माँ जी मुझे अभी काली माँ का सपना आया है। अगर हम सब इसी वक्त मंदिर में माँ के दर्शन करने नहीं गए तो अनर्थ हो जाएगा। सपने वाली बात सुनकर घर के सभी लोग मंदिर जाने को तैयार हो गए और वहाँ मंदिर में अपनी योजना अनुसार सीमा वक्त देखने लगी। रात गहराते ही पंडित ने उसे आराम करने को कहा। वह तुरंत मान गई। वहाँ घर से जब सब मंदिर जाने के लिए निकले तो मंदिर में पंडित और सीमा को कमरे में जाता देख पंडित के चेले भी हवन छोड़कर दारू पीने लगे। थोड़ी देर बाद ही जब रामजतन का परिवार मंदिर पहुंचा तो पंडित के चेलों को दारू पीता देख उनके होश उड़ गए। तभी योजना अनुसार सीमा भी चीखती चिल्लाती पंडित के कमरे से बाहर निकली। अपने घर की बहू की ऐसी हालत देखकर रामजतन जी गुस्से में आ गए और उन्होंने पंडित का गला पकड़ लिया। अरे रामजतन जी, आपकी बहू पर काला साया है, वह चुड़ैल है। पंडित कुछ और कहता उससे पहले ही रामजतन ने उसके मुंह पर ही 2-4 घूंसे जड़ दिए। कमीने पंडित, तूने हमारे घर की बहू को छुआ कैसे? ग्रहों के नाम पर हमें लूटता रहा और हम घर की शांति के लिए अपना धन लुटाते रहे, पर हमारी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी, जो पोते के लालच में हमने अपनी बहू को यहाँ भेजा। रामजतन ने एक और थप्पड़ पंडित को जड़ दिया। पंडित के बाकी चेले अब तक रामजतन के बेटों की लातों और घूंसों से होश में आ चुके थे। रामजतन को पंडित को मारते देख सीमा बोली, बाबूजी रुकिए, पंडित को मारने से क्या होगा? आज यह पंडित चला जाएगा तो कल दूसरा आ जाएगा। दोष इन पंडितों का नहीं, हमारे डर का है। ग्रह आसमान में नहीं, हमारे दिलों में है, जिनकी शांति के लिए हम इन पंडितों के पास आते हैं और ये पंडित जैसा चाहे उसका फायदा उठाते हैं। आप जब तक इन अंधविश्वासों से नहीं निकलोगे तब तक ये पंडित हमारा फायदा उठाते रहेंगे। मेरा साथ तो आप सबने दिया, पर उन विधवाओं के बारे में सोचे जो आए दिन ऐसे पंडितों का शिकार होती हैं और इनके साथ साथ अपने घर के लोगों द्वारा भी अपमानित होती हैं। बाबूजी कृपया आप उन्हें भी अंधविश्वासों के इस जाल से मुक्ति दिलाएं। सीमा की बात सुनकर रामजतन जी की आंखें खुल गई और वे बोले, बेटी तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी आंखें खोली है, मैं बाकी गांव वालों की भी आंखें खोलूंगा। चलो घर चले, इस पंडित और इसके चेलों को कमरे में बंद कर दो, सुबह इनकी ग्रहों की शांति जो करनी है। दोस्तों कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं।